देखिए मार्केट जो होता है वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो चार्ट होता है एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अगर आप इसको जान जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट कौन से फेज में चल रहा है और आपको उस फेज में किस तरीके से काम करना है। आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो आपको ये पता चल जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर से कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है और आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना है। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। देखिए जब लंबी गिरावट होती है तो उसके बाद मार्केट एक रेंज में जाता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि जो ट्रेडर होते हैं 95% ट्रेडर यहाँ पर लॉस कर रहे हैं, 5% ट्रेडर यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इनकी क्या साइकोलॉजी होती है इन सभी फेज में, पहले हम इन साइकोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इस फेज में आपको किस तरीके से काम करना है और इसमें आपको ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, हम लोग इसको भी समझेंगे। तो चलिए देखिए, जब भी लंबी गिरावट होती है तो मार्केट एक रेंज में चला जाता है और इस रेंज को बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। अब इन दोनों पॉइंट पे साइकोलॉजी को आपको मैं समझाता हूँ। देखिए जब मार्केट गिर रहा होता है तो जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर डरने लगते हैं और डर की वजह से इस पॉइंट पर आकर के एग्जिट कर रहे होते हैं अपने पोजीशन से, मतलब अपना लॉस बुक कर रहे होते हैं। यहीं पर एंट्री होती है बड़े प्लेयर की और वहाँ पर वो बाइंग की पोजीशन बना रहे होते हैं। बिगनर के एग्जिट करने से और बड़े प्लेयर के बाइंग करने से यहाँ पर मार्केट एक रेंज में चला जाता है जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। जब आपको लंबी गिरावट के बाद इस तरीके का यहाँ पर फेज मिले, ठीक है, तो आपको इंतजार करना है मार्केट इस रेंज से बाहर निकले और इसके बाद मार्केट एक नए ट्रेंड की शुरुआत करता है जो जिसको हम बोलते हैं मार्कअप फेज। मार्कअप फेज मतलब होता है अप ट्रेंड। ठीक है, किसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। मार्कअप फेज मतलब अप ट्रेंड, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू करेगा। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा अप ट्रेंड है, ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज है, मतलब यहाँ पर एक रेंज में रहेगा, हमें इसमें कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें यहाँ पर बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे काम करना है। अब ये बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजी क्या होता है, इसको हम आपको सिखाएंगे ट्रेंड एनालिसिस वाले चैप्टर में और वहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आएगा। चलिए मार्केट स्ट्रक्चर को अभी समझ रहे हैं हम लोग। लंबी गिरावट के बाद यहाँ पर मार्केट एक रेंज में जाता है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। इसके बाद ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है और फिर मार्कअप स्टेज में जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही ब्रेकआउट करेगा मार्केट एक अप ट्रेंड में जाना शुरू करेगा और यहाँ पर देखिए नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाना शुरू करेगा, इसको बोल देते हैं अप ट्रेंड। जैसे ही डीप आएगा यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे, फिर डीप आएगा फिर बायर्स एक्टिव होंगे, फिर डीप आएगा फिर बायर्स एक्टिव होंगे। तो इस केस में जो साइकोलॉजी होती है बिगिनर्स की, वो क्या सोचेंगे, ठीक है, कि इस तरीके से मार्केट गिरा था तो यहाँ पर उनके अंदर डर रहेगा और यहाँ से वो लोग अपना लॉस बुक कर लिए रहेंगे। ठीक है, अपना लॉस बुक कर लिए रहेंगे। जब मार्कअप स्टेज में जाता है मार्केट या फिर अप ट्रेंड में जाता है तो वो लोग इस डर की वजह से यहाँ पर ट्रेड नहीं करते हैं। यहाँ पर बड़े प्लेयर इंटर किए रहते हैं और इसके बाद यहाँ पर मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। और इस पॉइंट पर, ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि जब बिगिनर जो होते हैं अब उनको लगता है कि कहीं अब ये हमसे मिस ना हो जाए और इस पॉइंट पे वो लोग एंट्री करना शुरू करते हैं और यहीं पर ये जो इंटर किए होते हैं बड़े प्लेयर वो लोग इनको बेच रहे होते हैं और अपने पोजीशन से बाहर हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर मार्केट जब एक रेंज में जाएगा तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, अब देखिए एक्यूमुलेशन फेज ही डिमांड जोन होता है, अभी आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्यूमुलेशन फेज ही डिमांड जोन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही सप्लाई जोन होता है। क्या होता है, सप्लाई जोन होता है। अभी आगे इस चैप्टर को भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। इसके बाद ब्रेकडाउन करेगा मार्केट, ठीक है, रिटेस्ट करेगा और एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। जो ट्रेंड रहेगा मार्क डाउन फेज, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता चल गया कि मार्केट कौन से फेज में है, अगर इस फेज में है तो आपको बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे काम करना है। इस ट्रेंड में अगर आपने पता कर लिया इस फेज में मार्केट है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है। इस फेज में मार्केट है तो वेट करना है, ठीक है, ब्रेकआउट का। इस फेज में मार्केट है तो वेट करना है ब्रेकआउट का, या फिर इसमें आप नो ट्रेड कर लीजिए। हमको ट्रेंड को ही फॉलो करना है, या तो मार्कअप, ठीक है, अप ट्रेंड को या तो डाउन ट्रेंड को। ट्रेंड एनालिसिस में आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा कि बाई ऑन डिप्स क्या होता है, सेल ऑन राइज क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और चीज समझ लीजिए कि जब मार्केट
में गिरावट होती है, एक रेंज में जाता है, ब्रेकआउट करेगा, अप ट्रेंड में जाएगा, तो इसके अंदर में भी एक री एक्यूमुलेशन हो सकता है, मार्केट एक रेंज में जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम फिर से क्या बोल देंगे, री एक्यूमुलेशन। फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो इसके अंदर में जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड के अंदर में भी एक फिर से मार्केट एक रेंज में जा सकता है, इसको हम बोल देंगे री एक्यूमुलेशन। क्लियर? तो सिंपल सा एक मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, बस आपको यही पहचानना है कि मार्केट किस फेज में चल रहा है। देखिए 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, एक तो रेंज में रहेगा, हमको कुछ नहीं करना है, एक तो इस तरीके का रहेगा बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी, एक तो इस तरीके का रहेगा सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी। ठीक है, अब देखिए मार्केट हमेशा एक वेव फॉर्म बनाते हुए, ठीक है, निकलता है, या तो ऊपर जाएगा वेव फॉर्म बनाते हुए, या तो वेव बनाते हुए नीचे आएगा, या फिर एक रेंज में रहेगा। ठीक है, तो ये वेव फॉर्म मार्केट क्यों बनाता है? वेव फॉर्म जो बनाता है मार्केट, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से बनता है। अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, एक सीधी रेखा में प्राइस चलेगी। तो ट्रेडर की जो साइकोलॉजी है, हमें इसी को चार्ट पर रीड करना है और उसी को बोलते हैं, ठीक है, एनालिसिस करना। आप प्राइस एक्शन और अपने डेटा के आधार पे एनालिसिस कर सकते हैं क्या ट्रेडर यहाँ पर सोच रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको हमने समझा दिया कि आपको ये पता करना है कि कौन से फेज में मार्केट चल रहा है और उस फेज के आधार पे आपको काम करना है। चलिए आपने पता कर लिया है कि ये वाला अगर है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट जो है नया हाई लगाते हुए इस तरीके से हाई लगाया यहाँ पर, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, हाई लगाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, हाई लगाएगा, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बाई ऑन डिप्स। ठीक है, ये होता क्या है, डिप्स पे आपको बाई करना है। तो मतलब इस पूरे फेज में यहां पर जो कंट्रोल होता है वो बायर्स का कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है, बायर्स का कंट्रोल होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्कडाउन फेज में है, तो इस फेज में पूरा कंट्रोल सेलर का होता है। तो यहां पर हमको सेल ऑन राइज करना होता है। इस कंडीशन पे मार्केट नया लो लगाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नया लो लगाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नया लो लगाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नया लो लगाएगा। मतलब नया लो लगाते हुए नीचे जाता है और अप ट्रेंड में मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर जाता है। तो इसलिए हम यहां पर बाई ऑन डिप्स करेंगे, मतलब बायर्स के कंट्रोल में हम बाई ऑन डिप्स करते हैं। डीप आने पर हम बाई करते हैं, कभी भी सेल नहीं करेंगे। ऐसे ही सेल ऑन राइज वाले मार्केट में जब डाउन ट्रेंड रहेगा, जब मार्केट नया लो लगाते हुए नीचे आएगा, तो हम राइज होने पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, कभी भी हम बाई नहीं करेंगे। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमको ट्रेंड को ही फॉलो करना है। ठीक है, अब ये डिप्स और राइज क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए ये ऊपर गया, ठीक है, नया हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, हाई लगाया, तो इसको बोलते हैं इंपल्सिव वेव। क्या बोलते हैं इसको, इंपल्सिव वेव बोलते हैं। और ये जो वेव होती है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव, जिसको बोलते हैं हम करेक्शन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं करेक्शन, इसको ध्यान समझना, क्या बोलते हैं इसको, हम करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, नया हाई लगाया। ऐसे ही जब नीचे आएगा तो इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, यहां पर नया लो लगा रहा है। तो इधर बाई ऑन डिप, इधर सेल ऑन राइज। ठीक है, यही स्ट्रक्चर रहेगा मार्केट का और इस फेज में आपको ऐसे ही काम करना है। तो जो डीप आने वाला है तो इस वेव को बोलते हैं डिप्स, और इसी वेव के, ठीक है, नीचे आपको बाई करना है। ये हो गया हमारा बाई ऑन डिप्स। अब ये जो ऊपर वेव जाती है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव, तो ये हो गया हमारे लिए करेक्शन। तो इसी करेक्शन पे आपको इंटर करना है, इसको बोलते हैं राइज। तो जो करेक्शन होता है उसी करेक्शन पे आपको इंटर करना है। अगर ट्रेंड का करेक्शन हो रहा है आपको वहां पर इंटर करना है। अगर अप ट्रेंड है तो करेक्शन नीचे की साइड में आएगा, डाउन ट्रेंड है करेक्शन ऊपर की साइड में जाएगा। तो इसी करेक्शन पे आपको इंटर करना है। तो राइज होगा यहाँ पर, तो सेल ऑन राइज, डीप आएगा तो बाई ऑन डिप्स। अब ध्यान देना, ये इंपल्सिव वेव, ये करेक्टिव वेव। ठीक है, अब करेक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पहले उसको समझ लीजिए। ठीक है, वैसे आप ट्रेंड एनालिसिस में समझेंगे करेक्शन। ठीक है, अब करेक्शन में इंपल्सिव वेव के बराबर पे आ भी सकता है, इंपल्सिव वेव के आधे से। ठीक है, इसका जो 50% लेंगे आधे से यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, या फिर करेक्शन जो होता है 2 टाइप का होता है। पहला होता है प्राइस का करेक्शन, दूसरा होता है टाइम का करेक्शन। ठीक है, ये चैप्टर आप अच्छे समझिए, क्योंकि इसको समझे रहेंगे तभी आप आगे जाके डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो पहला होता है प्राइस का करेक्शन, दूसरा होता है टाइम का करेक्शन। तो पहले हम समझते हैं प्राइस का करेक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंपल्सिव वेव हो गया, इसके बराबर पे आकर के कोई बुलिश कैंडल बना
तो मार्केट फिर से नया हाई लगाएगा, यहीं पर ये डिप्स है, यहीं पर आपको इंटर करना है, बाई करना है। या फिर इंपल्सिव वेव के आधे पर आएगा, यहां पर कोई अगर बुलिश कैंडल बनता है तो यहां से मार्केट नया हाई लगाएगा, ये हमारा डिप्स है, ये हमारा करेक्शन है, यहां पर आपको बाई करना है। तो ये हो गया हमारा प्राइस का करेक्शन। यहीं पर अगर मार्केट मान लेते हैं, ठीक है, यहीं पर अगर मार्केट इस तरीके से इंपल्सिव वे बनाया और यहीं पर टाइम बताने लगा, तो ये हमारे लिए हो जाएगा टाइम का करेक्शन, ठीक है, और इसको ब्रेक करेगा तब हम ऊपर की साइड में नया हाई लगाएंगे। तो इसकी हम बात किए थे कि ट्रेंड के अंदर में भी रीएक्यूमुलेशन हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम डाउन ट्रेंड में है तो इंपल्सिव वेव, ठीक है, करेक्टिव वेव इसके बराबर पे यहां से कोई बीरिश कैंडल बनेगा तब नया लो लगाएगा। इसके बाद इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव इसके आधे से फिर नया लो लगाएगा, यहां पर कोई बीरिश कैंडल बनेगा तो आप सेल करेंगे यहां पर। इसके बाद ये हो गया प्राइस का करेक्शन। अगर टाइम का करेक्शन यहां पर होगा तो कैसे होगा, टाइम बिताएगा मार्केट, तो इंपल्सिव वेव टाइम बिताएगा, जितना टाइम बिताएगा ब्रेक करेगा, इसके बाद नया लो लगाएगा मार्केट। तो यही होता है हमारा करेक्शन, और इसको ही हम बोलते हैं, ठीक है, आप इंटर करोगे डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज बोलते हैं, और अप ट्रेंड में बाई ऑन डिप्स बोलते हैं। तो चलिए आप यहां पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के बाद, सीखने के बाद, कि मार्केट कौन से फेज में रहेगा और उस फेज में आपको कैसे काम करना है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, इसमें बाई ऑन डिप्स करना है, इसमें सेल ऑन राइज करना है आपको। अब आप ये पूछेंगे कि कब तक मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड में रहेगा या फिर मार्कअप फेज में रहेगा, कब तक मार्केट मार्क डाउन फेज में रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। मार्क डाउन मतलब डाउन ट्रेंड, मार्कअप मतलब अप ट्रेंड, तो यहां पर मार्क डाउन यूज कर रहे हैं, मार्कअप यूज कर रहे हैं। तो कब, कैसे पता करेंगे कि कब तक रहेगा ये एक ट्रेंड में। तो देखिए वेव थ्योरी के अनुसार हम यहां पर आपको समझाते हैं कि कोई भी अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो कम से कम 5 वेव तक मार्केट एक ट्रेंड में रहता है, उसके बाद अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता है। तो कम से कम आपको 5 वेव तक किसी ट्रेंड को फॉलो करना है, 6 या 7 वेव बन सकती है, इसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगा। तो चलिए कैसे आप वेव काउंट करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो एक वेव हो गया, ठीक है, इसके बाद करेक्शन को 2 वेव मानेंगे। अब ये करेक्शन प्राइस का हो सकता है, फिर टाइम का हो सकता है, कैसा भी करेक्शन हो सकता है। हमने आपको करेक्शन सिखाया है, प्राइस का भी हो सकता है करेक्शन, या फिर टाइम का भी हो सकता है। ये मार्केट डिसाइड करेगा कि कौन सा करेक्शन लेने वाला है, ठीक है। तो एक इंपल्सिव वेव 1 2 3 4 5 वेव तक आपको फॉलो करना है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर आपने देखा कि 1 2 वेव बन चुकी है तो तीसरी वेव को ट्रेड कर सकते हैं, तीसरी वेव आपने मिस कर दिया, चौथी करेक्शन आएगा, 5वीं वेव को ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां तक आपको कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके बाद 6 या 7 वेव बन सकती है, उसके बाद मार्केट जरूर अपना ट्रेंड चेंज करेगा। अगर 5वीं वेव में ही अपना मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 5 वेव तक फॉलो करना है, कम से कम 5 वेव तक एक ट्रेंड में मार्केट रहता है। उसके बाद आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है, तो वही मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि ट्रेंड हमारा जो है ये चेंज हो सकता है, क्लियर। और ट्रेंड एनालिसिस में हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें और इसके बाद आपको उसमें ट्रेड कैसे करना है। अभी हम सीख रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इतना हो गया। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि मार्केट स्ट्रक्चर में आपको क्या सीखना है और आपको, ठीक है, इसको फॉलो कैसे करना है। इसके बाद आप जब आप टेक्निकल एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें किस टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करना है। देखिए जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है आगे चल के एक प्रो लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है, तो आप उस टाइम फ्रेम पे आप जाकर के आप मार्केट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाना है, उस पर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता करना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड जो चल रहा होगा आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टेज है, और इस स्टेज में आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके अपनी, ठीक है, एक ट्रेड प्लान बना सकते हैं उस ट्रेंड के डायरेक्शन में कि जिसका कंट्रोल है। अगर बायर्स का कंट्रोल है तो बायर्स के हिसाब से आपको सोचना है, अगर सेलर का कंट्रोल है मार्केट में यहां पर तो सेलर के नजरिए से आपको मार्केट को देखना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या है कि मार्केट का एक ट्रेंड पता करना है। इसके बाद आप जब इंट्राडे के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप मार्केट का स्ट्रक्चर वहां पर देख सकते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सेम इसी प्रकार से आपको मार्केट का स्ट्रक्चर यहां पर पूरे चार्ट पर दिखे, ठीक है, बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए कि कैसे आपको चार्ट को देखना है कि इस स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको डेली मिल जाए ऐसा स्ट्रक्चर,
ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया तो इसका मतलब आपने ट्रेंड को पकड़ लिया, और जब आपने ट्रेंड को पकड़ लिया तो आप एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके का रहेगा। तो यहां पर नीचे आता है एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन। डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई जोन है, ठीक है, एक्यूमुलेशन डिमांड जोन है, और यही हम आगे आगे चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए एक बार चार्ट पर आपको हम समझा देते हैं कि कैसे आपको यहां पर खोजना है कि मार्केट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगा। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम लगा देते हैं। ये चार्ट है यूरो यूएसडी का, टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम। अब ये हमने लिखा हुआ है तो इसे आ रहा है, चलिए इसको हटा देते हैं, यहां पर आइए। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे कि मार्केट का कैसा आपको स्ट्रक्चर यहां पर समझ में आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, अब यहां पर मार्केट एक रेंज में जाता है, क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पर एक लंबी गिरावट देखते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करेगा, मार्कअप फेज में जाना शुरू करेगा। ठीक है, मार्कअप फेज में जाना शुरू करेगा। तो ये हमारा समझ में आ जाएगा हमें कि भाई हम अभी तक गिर रहे थे, इसके बाद एक रेंज में गया है मार्केट, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रिटेस्ट किया है, इस तरीके से मार्कअप स्टेज में जा रहा है, तो हम यहाँ पर बाई ऑन डिप करेंगे। अब बाई ऑन डिप कैसे करेंगे? ठीक है, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तो इस तरीके से हम इसको एक वेव मान लेंगे। ठीक है, पूरा एक वेव मानेंगे, यहाँ पर 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 वेव हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको वेव कैसे काउंट करना है। आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगा, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, आप एंट्री किए, अब एक पूरा वेव आप ट्रेड कर लिए, एक हो गया। ठीक है, अब इस इंपल्सिव वेव का या तो बराबर से करेक्शन होगा प्राइस का, या फिर आधे से करेक्शन होगा प्राइस का, नहीं तो टाइम का भी करेक्शन हो सकता है। अब इस इंपल्सिव वेव का आधा कैसे आप मेजर करेंगे, तो अभी मैं आपको फिबोनाची सिखाऊंगा। ठीक है, फिब रिट्रास्टमेंट, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आधा कैसे, ठीक है, पता करेंगे। आधा पता करने के लिए क्या करना है, दो तरीका है कि आधा कैसे हो सकता है इसका। ठीक है, मैंने ये टूल यूज किया है फिबोनाची का। अगर मार्केट नीचे से ऊपर गया है तो आपको क्या करना है, ये टूल लेना है और नीचे वाले यहाँ से कैंडल को लेना है। ठीक है, और जहाँ तक गया है वहाँ तक लगा देना है। जो 0.5 लेवल रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, उसका आधा पॉइंट रहेगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ से फिर से बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल किया, नया हाई लगाया, नया हाई लगाया, नया हाई लगाया। फिर इस वेव का आधा अगर देखेंगे तो लगभग यही आएगा, फिर नया हाई लगाया मार्केट। तो 1 2 3 4 5, पांचवी वेव जब समाप्त हुई, आप देखेंगे यहाँ से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर नीचे की साइड में आ रहा है। तो ऐसे आपको आइडिया लगाना है, जरूरी नहीं है कि जैसा आपने एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया, ठीक है, ऐसा ही आपको दिखे एकदम सेम सेम अच्छा अच्छा। चार्ट पे आपको एक, ठीक है, ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि कौन सी वेव है, इस वेव में क्या करना है, करेक्शन वाली है क्या नहीं है। यहीं पर अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट अगर सोचेंगे तो आप यहां पर सेल करने के लिए सोचेंगे और आपका यहां पर स्टॉप लॉस खाएगा मार्केट। ठीक है, तो हमेशा हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में सोचना है। तो सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे आप मार्केट के ट्रेंड को, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हैं कि मार्केट कौन से फेज में चल रहा है। ठीक है, अब आपको अगर कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, क्लियर। जब मिलेगा तो आपको उसको फॉलो कर लेना है, बाकी आपका प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस है ही। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यही मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया 15 के टाइम फ्रेम पे कि चलो यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये रेंज बना रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट गिरता है इस तरीके से, एक्यूमुलेशन है, ब्रेकआउट है, रिटेस्ट है, मार्कअप स्टेज में जाना शुरू कर दिया, तो ये हमारा मार्कअप स्टेज हो गया। तो अगर आपने, ठीक है, इस रेंज का वेट कर लिया और ब्रेकआउट रिटेस्ट हो गया यहाँ पर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अब यहाँ से ये अप ट्रेंड में ही जाएगा। अब हमको यहाँ से हमेशा बाई, ठीक है, ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे काम करना है, और डिप्स जो होता है वो करेक्शन होता है, करेक्शन टाइम का या फिर प्राइस का। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें ब्रेकआउट रिटेस्ट इस तरीके से, यहां पर मार्केट ने टाइम का करेक्शन लिया है, इस टाइम के करेक्शन को जब ब्रेक किया है फिर यहां से ऊपर गया है। तो आपको एकदम ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम क्लियर क्लियर आपको चार्ट पे दिखे, बस यहां से बायर्स का कंट्रोल है तो बाई करते जाइए, जहां पर मार्केट ने प्राइस एक्शन चेंज किया वहां से सेलर का कंट्रोल, तो सेल करते जाइए।
आगे प्राइस एक्शन आप सीखेंगे। तो इस तरीके का आपको एक फेज पता करना है। और मार्केट स्ट्रक्चर समझाने का मेरा यही मकसद है कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट कौन से फेज में है, तो उस फेज में आपको करना क्या है, ये आपको आइडिया लग जाएगा कि कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर्स या फिर सेलर्स। जो कंट्रोल करेगा उनके जैसा हमें सोचना है, उनके जैसा हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, बस।